सोचिए अगर कोई इंसान बच्चों को अगवा करके उन्हें हथियार पकड़ दे, मासूम लड़कियों को जबरदस्ती गुलाम बना दे और पूरे गांव को जलाकर राख कर दे, तो क्या आप मानोगे कि ऐसा राक्षस आज भी इस दुनिया में मौजूद हो सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही शैतान की है, जोसेफ कोनी, एक ऐसा नाम जिसने अफ्रीका की जमीन को खून से रंग दिया और जिसकी दहशत को रोकने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सच में पकड़ा गया या आज भी किसी जंगल में छिपा बैठा है? जोसेफ कोनी युगांडा का रहने वाला एक आदमी जिसने 1980s के दशक में अपनी सेना बनाई, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। नाम सुनने में धार्मिक लगता है, लेकिन असलियत में ये सेना थी आतंक और क्रूरता का दूसरा नाम। कोनी ने दावा किया था कि वो भगवान से आदेश पाता है, उसका मकसद है युगांडा की सरकार को गिराकर बाइबिल के नियमों से एक नया देश बनाना। लेकिन असल में उसकी लड़ाई थी सत्ता के लिए और उसके हथियार थे मासूम बच्चे। कोनी की सबसे डरावनी पहचान बनी चाइल्ड सोल्जर्स। हजारों बच्चों को उसने उनके घरों से उठवाया, उनके माँ बाप के सामने उनका अपहरण किया और फिर बंदूक पकड़ाई। 10 साल के बच्चे जिनके हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, उन्हें मजबूर किया गया कि वो गाँव के लोगों को मारे, गाँव को जलाए और कोनी की सेना का हिस्सा बने। अगर कोई बच्चा मना करता तो उसे उसी के दोस्तों के हाथों मरवा दिया जाता, ताकि बाकी बच्चों के दिल में डर बैठ जाए। मासूम लड़कियों को सेक्स स्लेवरी में धकेला गया है। ये सब इतना निर्गम था कि सुनकर भी रूह कांप जाती। 1980s और 1990s में युगांडा और उसके आसपास के देशों में कोनी और उसके एलएरए ने लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उस पर वार और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के गंभीर आरोप लगाए। कोनी दुनिया का सबसे वांटेड आदमी बन गया, लेकिन अफ्रीका के घने जंगलों में वो बार बार बच निकलता रहा। 2000 के शुरुआती सालों में एक एनजीओ बना, इनविजिबल चिल्ड्रन INC। उसका मकसद था जोसेफ कोनी के अत्याचारों को दुनिया तक पहुंचाना। 2012 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, कोनी 2012। ये वीडियो सिर्फ 30 मिनट का था, लेकिन इसमें दिखाई कि सच्चाई ने पूरी दुनिया को हिला दिया और वीडियो इतना भावात्मक था कि देखते ही लोगों ने इसे वायरल कर दिया और पहले हफ्ते में 100 मिलियन व्यूज उस समय का सबसे बड़ा यूट्यूब एक्सप्लेनेशन बना। इस कैंपेन का नारा था मेक कोनी फेमस। उनका कहना था कि कोनी को पकड़ने के लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया उसका नाम जाने और सरकारें दबाव महसूस करे। पोस्टर्स, हैशटैग, रील्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, कोनी कोनी कोनी। हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, लीडर्स, कॉमन पीपल सब इस मिशन का हिस्सा बन गए। लेकिन साथ ही शुरू हुई कंट्रोवर्सीज। क्रिटिक्स ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने बहुत कुछ ओवर सिंप्लीफाई किया है, एनजीओ के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठे और कुछ लोगों ने इसे वेस्टर्न सेवियर कॉम्प्लेक्स कहा। बावजूद इसके कि इस कैंपेन ने हर चीज़ साबित कर दी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की ताकत किसी भी मुद्दे को रातों रात ग्लोबल बना सकती है। तो क्या कोनी पकड़ा गया? सच्चाई ये है कि जोसेफ कोनी आज तक जिंदा है, लेकिन उसकी सेना बहुत कमजोर हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहती है कि वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान के गहन जंगल में छिपा है। अमेरिका और अफ्रीका देशों ने उस पर नजर रखी, लेकिन अब तक वो गिरफ्तारी से बाहर है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन LRA अब पहले जैसी ताकत तो नहीं रही, लेकिन कोनी की गिरफ्तारी अब भी एक अधूरी कहानी है। कोनी 2012 डॉक्यूमेंट्री ने हमें 2 चीज़ सिखाई। पहली कि एक इंसान की क्रूरता से हजारों मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और दूसरी कि एक पावरफुल कहानी अगर सही तरीके से कही जाए तो पूरी दुनिया को हिला सकती है। जोसेफ कोनी आज भी फरार है, लेकिन उसके नाम ने सोशल मीडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा। तो सवाल यही है, क्या आज भी जोसेफ कोनी पकड़ा जाएगा या वो हमेशा के लिए दुनिया की काली कहानियों का हिस्सा बना रहेगा?